ते तुइदम गाइड चेंज कालम मंचिमी पूजी मन्नामि नो सामी दुक्को को कमको बोलाओ सुगैगनम समाहि मनम जिनको सबति हो मज्जम नमो सुवा प्राणिक स्वाध्याय विनय श्रीमद आचार्य भक्ति गौचम। सुत जलधि पार की व्यास परमति भावना पटुमति व्यास सुचरित पो निधिभो नमो गुरु भोगुभ्य 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शस्साणु ग कुचरीदम मारी शयाबंदी गुरुवत्ती संजय मेड़े तरंती संसार शायरम घोरम चिन्नति अट्टकमम जमुनुत भाविंती हे नित्यम वितनंत हो निर्ता ध्यानाग्नि होता कुला षटकर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधुवासील प्रावरणा गुरुपर्णा चंदा चुति जुदका मोक्ष द्वार कपाट पाटम मिटा पीड़ंतु मम साधुवा गुरुवा पांतु नृत्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का चिंते अरवती गौचु चालुचु शमनान समदन संयुक्ताणम पंचव्याचानम आयरियानम आराधस्वाणु उपदेशाणु उज्जैनो तीरिगुड़ पादयानम सब साणु चेंज कानम मंचिमी पूजी भी मन्नामि नमस्यामि दुख को कमको बोलाओ सुगैगणम समाहि वर्णम जिनको सपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण करुणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूजनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनोकड़ महाराजों की। इस तरह शिष्य पूछ रहा है आचार्य महाराज से कि गुरुदेव ये तो बताओ कि योगी की साधना निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, इसकी क्या पहचान है? साधक साधना तो कर रहा है, पर साधना बढ़ रही है कि नहीं? कि साधना करते जा रहे हैं और साधना बढ़ नहीं रही है। कार्य तो कर रहे हैं पर करते ही जा रहे हैं, पर कुछ उपलब्धि साधना की हो रही कि नहीं हो रही? तो इसका थर्मामीटर या इसकी पहचान क्या है? अगर साधक की साधना बढ़ी तो इसकी हम पहचान कैसे करें कि हम निरंतर तप साधना नियम संयम अपनाते जा रहे हैं, पर पहचान क्या है इसकी? इसके लिए यह 37 नंबर वाला श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। यथा यथा क्षमायाति, यथा यथा क्षमायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः, दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं, विषयाः सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि, यथा यथा क्षमायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। ठीक हो गया उच्चारण?
तो कह रहे यथा यथा संवित्तौ उत्तमम तत्तम क्षमा याति। जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम शुद्ध तत् आता जाता है तथा तथा सुलभा अपि विषया न रोचन्ति। वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए भी पांचों इंद्रिय के विषयों में रुचि घटती है, अर्थात वे अच्छे प्रतीत नहीं होते हैं। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी अनुभूति में शुद्ध उत्तम शुद्ध आता जाता है तो साधक की साधना करते करते इस तरह क्या स्थिति होती है, तो साधक को जैसे जैसे आत्म को प्राप्त करने की इच्छा होती है, बढ़ती है, उसकी रुचि निरंतर बढ़ती है। उसकी एक ही धुन लगी है कि हमें जैसे भी बने आत्मा का विकास करना है और आत्मा को हमें प्राप्त करना। उसकी एक ही ओर लगन रहती है, उसी साधना में वह लगा रहता है। क्या किसको? उत्तम तत्व। उत्तम तत्व क्या है? उत्तम तत्व है आत्म तत्व। 7 तत्वों में अगर उत्कृष्ट और सबसे अच्छा तत्व है तो आत्म तत्व, बाकी 6 तत्व नहीं। क्योंकि आचार्य महाराज कहते हमें जीव को प्राप्त नहीं करना है, जीव तत्व को प्राप्त करना है। जो जीव के गुण हैं, ज्ञाता दृष्टा केवल ज्ञान मोक्ष, उस चीज़ को प्राप्त करना है। जीव तो अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, कौन जड़ होते हैं, पर उस जीव तत्व को प्राप्त करना है जो जीव का स्वरूप है, स्वभाव है, उसको प्राप्त करना है। विभाव में तो हम परिणाम कर रहे हैं, पर स्वभाव हमारा कब हमें प्राप्त होगा। तो ऐसी एक लगन रहती है। जैसे एक दृष्टांत दिया है समाधि तंत्र में कि जैसे किसी माँ का एक इकलौता पुत्र है और वह कहीं घर से बाहर बिना बताए निकल गया। माँ ने घर में देखा पुत्र नहीं है, आस पड़ोस में पूछताछ की पर पुत्र नहीं मिल रहा। अब वह घर से बाहर पुत्र की तलाश में निकल जाती है। अब बात जहाँ भी कोई भी स्थान हो, बाजार हो, चाहे मेला हो, कोई भी स्थान हो, बस उसकी लगन क्या लगी है कि हमारा पुत्र तो नहीं खड़ा है यहाँ। किसी से पूछेगी क्या है, हमारा पुत्र देखा क्या। अभी उसको बाजार और मेला और दुनिया की चीज़ें से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उद्देश्य मतलब क्या है, किस उद्देश्य से निकली है, हमें अपने पुत्र को ढूंढना है, खोजना है। यही दृष्टांत आचार्य ने दिए हैं कि इसी तरह तुम्हारी अगर लगन आत्म कल्याण के लिए लगी हुई है तो ये थर्मामीटर है कि तुम्हारी उन्नति हो रही है, साधना बढ़ रही है। अन्यथा तुम अनेक प्रकार की साधना कर रहे हो पर होने क्या है उससे, कुछ नहीं। ये अगर तुम्हें बस अंदर से बैठा है नहीं तो अपन कहें कि महाराज मुनिराज नहीं, गृहस्थों की भी ये स्थितियाँ हैं। गृहस्थों के भी वर्तमान युग में ऐसी उदाहरण हैं, बस इसी में लगी है। घर गृहस्थी है, परिवार सब कुछ है, व्यापार है, पर स्वाध्याय करते और गुरुओं की संगति से ये पता लग गया कि इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय इसलिए मिली है। तो इसलिए वो कह रहे हैं बस जिसकी जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम शुद्ध आत्मा आता जाता है तो क्या कह रहे हैं, तथा तथा सुलभा अपि विषया न रोचन्ति। वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए भी पांचों इंद्रिय के विषयों में रुचि घटती जाती, अर्थात वे अच्छी नहीं लगती है। क्या पहचान है, देखो क्या कह दिया उदाहरण कि अगर आत्मा की अनुभूति हो रही है, उत्तम तत्व प्राप्त में ही उसका मन लगा है, तो अब जो सुलभता से प्राप्त, क्या कह रहे हैं, सुलभता का अर्थ क्या कह रहे हैं, पूर्व पुण्य से सारी भोग सामग्री मिल चुकी है। भोग सामग्री प्राप्त करने के लिए कोई श्रम नहीं करना, न कोई खेती करना, न कोई व्यापार, न नौकरी। क्या कह रहे हैं, सुलभता पूर्व पुण्य से मिली है, कोई कमाने की बात नहीं है। तो ऐसी सामग्री सब पूर्व पुण्य से मिली है, ऐसा कोई श्रम की बात ही नहीं, न कहाँ कमाना है, न कहीं खरीदने जाना है।
पूर्व पुण्य से सारे उपलब्ध हैं। कर्ण इंद्री के सारे विषय, गीत संगीत जो भी कुछ है मनोरंजन के साधे सारे उपलब्ध हैं। चक्षु इंद्री संबंधी भी सारे साधन उपलब्ध हैं। घ्राण इंद्री संबंधी सारे सुगंधित पदार्थ उपलब्ध हैं। और रसना इंद्री संबंधी जो भी अच्छे अच्छे भोग पदार्थ हैं वह भी सारे सुलभ हैं। और स्पर्श इंद्री संबंधी भी गर्मी और सर्दी आदि को लेके सब बिल्कुल सुलभ हैं, रखे हुए हैं। पर क्या कह रहे हैं, वैसे सुलभता से प्राप्त हुए पांचों इंद्रिय के विषय पर उनमें क्या हो रही है, रुचि घटती चली जा रही है। वह क्या हो रहा है, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके विकास के लिए उसका मन वहाँ लगा है। जब एक जगह रस आ रहा है तो दूसरी जगह तो क्या होगा, रस आएगा ही नहीं ना। मन तो एक ही है ना, चार तो है नहीं। तो एक मन के द्वारा कहाँ उसकी रुचि ऐसी क्या है लगी हुई है। तो ये आचार्य महाराज कह रहे ये थर्मामीटर है। अब जैसे थर्मामीटर लगा के बुखार नापते हैं ऐसी थर्मामीटर लगा के नाप लो, क्या 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 अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे तो मना करते हैं ना, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं और क्या है थालू में व्यंजन, नहीं 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 अब नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए। अंदर से पूछो है क्या ना, नहीं अब बहुत, अब नहीं नहीं, अंदर से पूछो अभी क्या है, अभी इससे 4 गुना अंदर चला जाएगा ना। तो ऐसे ऊपरी ऊपरी मना करना तो अलग है, पर वस्तुता अंतरंग से जो आपकी रुचि है वह इनके प्रति घटी हुई है कि नहीं। अगर घटी हुई है तो समझ लो आपकी आत्मा जो आत्म तत्व है उसको प्राप्त करने की रुचि बढ़ रही है। थर्मामीटर है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं हो, बताने से कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि उपलब्धि स्वयं को करना है और स्वयं को होना है। तो इसलिए ये एक से एक आपको उदाहरण आगम में मिल जाएंगे। तो यही उन्होंने संक्षिप्त सार में बता दिया कि अपना अपना वैसे बुखार नापते ऐसी थर्मामीटर नाप के देख लो कि हमारी संसार के प्रति इन विषयों से रुचि घट रही है कि बढ़ रही है। ऊपरी ऊपरी करते रहो तो ऊपरी ऊपरी पता लगता रहेगा ना। तो इसलिए कह रहे ये बहुत सारे जैसे शुकमाल हैं, अपने पूर्व पुण्य से सारी सामग्री थी और अपने रहते थे, कोई बात ही नहीं था। पर वस्तुतः जब उनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, आगे आगामी जीवन ज्ञान हुआ, तुरंत छोड़ के चले गए, रातों रात चले गए। क्या ऐसी होती है। तो इस तरह से ये आपका श्लोक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने की विस्तार से ज़्यादा की नहीं, आप सब समझते हैं। अपने थर्मामीटर को लगाएं और अपना बुखार देख लें कितना है, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे का तो बहुत दिन से देख रहे ना, हाँ अगला देखें। इसी का लगभग वही अर्थ है, इसमें और जो कुछ खुल जाएगा, एक से लगभग हैं। पर आचार्य महाराज ने दोनों तरीके से इसकी प्रस्तुति की है। यथा यथा ना रोचन्ते, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम्, संवित्तौ तत्मुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम्। कह रहे यथा यथा सुलभा विषया अपि न रोचन्ते। कह रहे जैसे जैसे सुलभ भी पंचेंद्रियों के भोग आत्मा को अच्छे नहीं लगते, तथा तथा संवित्तौ उत्तमम तत्वम समायाति, वैसे वैसे अपनी अनुभूति में श्रेष्ठ आत्मस्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है। क्या कह रहे हैं,
जैसे जैसे सुलभ भी पंचेंद्रिय के भोग आत्मा को अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते महाराज? इसलिए नहीं लगते हैं कि इनमें आसक्त होने का वह परिणाम समझता है कि अगर हम इनमें आसक्त हो जाएंगे, इन्हीं में हम लगे रहेंगे, इन्हीं के भोगने में लगे रहेंगे, तो क्या होगा? दुर्गति के अलावा कुछ होना नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं? सुलभता से पंचेंद्रिय के भोग अब उस आत्मा को अच्छे नहीं लगते, उनको भोगने में रुचि नहीं। जिस तरह किसको? रोगी को मजबूरी में दवाई खाना पड़ती। कोई दवाई खाने का रोगी को कोई शौक नहीं है, क्या है? उसको रोग है, उसलिए दवाई को ग्रहण करना। इस तरह वह संसार में रहते हुए 5 इंद्रिय के भोग जो आवश्यक हैं, जिनके बगैर उसका जीवन यापन नहीं चलता, इस तरह से वह उनको उपयोग करता है। क्योंकि वह सोचता है कि इंद्रियों के विषय खारे जल के समान हैं। जिस तरह खारे जल से पीने से प्यास बढ़ती है, कभी प्यास बुझती नहीं, इसलिए इन विषयों को भोगने से और की इच्छाएं होती हैं। पंचेंद्रिय के भोग के समय क्या होता है? आत्मा अपने से रस स्वादन से दूर हो जाती। जब पंचेंद्रिय में रुचि होगी तो क्या होगी? हम आत्मा के स्वाद से रहित हो जाएंगे। उस समय कल्याण की बात नहीं सोच पाएंगे, न कल्याण के लिए कोई कार्य पर है। तो हमने इन सब भोगों को अनादिकाल से भोगा है, पर तृप्ति मिली नहीं। 30 नंबर श्लोक निकल चुका है, निकल चुका कि नहीं? क्या था उसका भाव? भूल गए ना? अच्छा है। तो क्या कह रहे हैं? 30 नंबर श्लोक क्या कह रहा था? कि जो भी ये पदार्थ हैं, हमने इनको बहुत बार अच्छे से भोगा है, पर क्या हुआ? क्या हुआ? कभी तृप्ति नहीं हुई, और बस वो ही नए नए के रूप में आ रहे हैं और अपन मान रहे अच्छा। भुक्तो जता मुहुर्मोहान, खूब भोगे हैं। कोई ऐसा दुनिया का पदार्थ नहीं है जो हमारे भोगने में नहीं आया हो। लग रहा है कि नहीं महाराज हमने भोगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं उस, और अगर तो उस समय आत्मा के उपकार की ओर दृष्टि नहीं जाती जिस समय भोगने में लगे हैं। और अगर अभी भी रुचि है, अभी भी उनमें आनंद आ रहा है भोगने में, तो आचार्य महाराज कह रहे बस वो थर्मामीटर 94 से आगे बढ़ने का क्या है, लगा लो ना, कितनी लगा लो। वो उसमें क्या है, सही परीक्षण हो चुका कि आप अभी भी आपकी उन पंचेंद्रिय के भोगों में भोगने की इच्छा है, तो बस समझ लो कि आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये परीक्षण इस बात का है। तो ये कह रहे हैं कि उस समय आत्मा के उपकार की ओर दृष्टि हट जाती है, और हट जाने से फिर कुछ होता नहीं। तो इसलिए कह रहे वैसे वैसे अपनी अनुभूति में शेष आज स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे सुलभ पदार्थों में पंचेंद्रिय के भोगों से हमारी रुचि घटेगी, और क्या है, वैसे वैसे अनुभूति में क्या होगा, आत्मस्वरूप की प्राप्ति प्रतिभाषित होने लगेगी। वहाँ ये बताया था कि जैसे जैसे उत्तम आत्मतत्व आएगा तो ये पंचेंद्रिय के सुलभ विषय से रुचि घटेगी। यहाँ क्या है, यहाँ दूसरे प्रकार से बता दिया कि ये भोग प्रताप जैसे अच्छे नहीं लगेंगे, वैसे वैसे अनुभूति में वह आत्मतत्व आ जाएगा। एक दूसरे के विरोधी है ना, दोनों चीज़ें नहीं महाराज कि हम भोग भी भोगते चले जाएं और आत्मा का अनुभव भी करते चले जाएं, हमारा कल्याण भी हो जाए। पूर्व पुण्य से ये सब कुछ मिलता है, पूर्व में तप साधना आदि ये सब की है, उसके फलस्वरूप मिला है। अब ये आपकी परीक्षा है। लोग कहते हैं हम तो महाराज दीक्षा लेंगे, कुछ नहीं हटाएंगे, सब कुछ रख के अच्छे से कोई त्याग नहीं करेंगे। हमने कहा बताएंगे, बैरागी है तो ऐसा कभी कर नहीं सकता कि सब उसको खाने का भाव ही हो, और बैराग से रहते तो उसकी बात ही नहीं कोई, क्या कहे ना,
उसको तो क्या करना है, तब साधना संयम आदि के लिए पालन करने के लिए शरीर को देना है। आचार्य ने कारण लिखे हैं कि मुनि किस कारणों से आहार करता है, अपने आवश्यक को पालन करने के लिए, अपने साधर्म की वैयावृत्ति करने के लिए, विहार भी करना है, तप भी करना है। इन कारणों से ही वह आहार करता है, अगर और कोई कारणों से आहार नहीं करता, और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। तो इसलिए भी बता दिया कि इस तरह आप अपने अंदर मन को टटोल लो, देख लो कि आपको क्या हो रहा है, कहाँ आपका भाव बन रहा है, कहाँ आप घट रहे हैं और कहाँ आप बढ़ रहे हैं। दूसरे को बताने का इसमें कुछ भी कोई नहीं है। इस तरह ये श्लोकों को याद रखो और उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति घटाते चले जाओ, साधना बढ़ती चली जाएगी। बाकी तो सब ठीक है, ये सब अंदर की परिणतियाँ हैं और अपने परीक्षण की परिणतियाँ हैं। दिखावे से कोई काम नहीं ना, कि दिखावा हमारी दुनिया में प्रचार हो कि हमारा इतना त्याग है, हमारा ये त्याग है। तो आचार्य जी कह रहे थे एक बार बोलने का भी त्याग करना पड़ेगा। सब लिस्ट तैयार हो गई, ये भी त्याग है, ये भी है, भैया ये भी त्याग करो ना, सब क्यों बता रहे हो दुनिया को, ये बताने की ज़रूरत है क्या। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। पूछना हो तो पूछ लें आप, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं समझ में आ रही ना, बहुत संक्षेप में ये चीज़ें बता दी हैं। अब आगे देखें 39 नंबर, और क्या पहचान है, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषा कब होगी। तो उसके लिए है 39 नंबर श्लोक आ रहा है, वो देखें। निशामति निःशेष, निशामति निःशेष मिंद्र जालोपमं जगत, मिंद्र जालोपमं जगत स्प्रयत यात्म लाभाय, स्प्रयत यात्म लाभाय गत्ता गत्वा नयत्रानु, स्वराघात करेंगे, नयत्रानु तप तप्यते, तप्यते गत्वा नित्तानु तप्यते, गत्वा नियत्तानु तप्यते निशामति निःशेषे मिंद्रजालोपमं जगत स्प्रयत यात्मलाभाय गत्वा नित्वानुतप्यते। ठीक हो गया उच्चारण। तो कह रहे निःशेषम जगत इंद्र जालोपमम निशामति, जब समस्त संसार इंद्र जाल के सादृश नश्वर दिखाई देता है, आत्मलाभाय स्मृति, तब आज स्वरूप प्राप्त करने के लिए अभिलाषा होती है। अन्यत्र गत्वा अनुतप्यति, फिर अन्यत्र किसी बात में जाकर मन व्याकुल होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जब यह समस्त संसार इंद्र जाल के सादृश नश्वर दिखाई देता है, तो समस्त संसार, तो कह रहे ये समस्त संसार मतलब संसार में रहने वाले पदार्थ इंद्रजाल की तरह नश्वर। इंद्रजाल क्या होता है, तो ये जादूगरी होती है, कुछ खेल तमाशे दिखाने वाले आते हैं, आपने देखा होगा, खेल तमाशा देखा ना, खेल तमाशे वाले होते हैं और अपनी विद्या से मिठाई बना देते हैं, फल बना देते हैं, रुपया बना देते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं बना देते हैं, पर यथार्थ में उनके पास कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई खेल दिखाने के बाद सबसे क्या करने लगते हैं, हाथ फैला के मांगने लगते हैं, नोट बना देते, क्या क्या नहीं बना देते, आपने देखा ना, नोटों की गिड्डी बना दे, सब कुछ बना देते हैं। और जादूगरी से सब कुछ बनाने के बाद जब जादूगरी पूरी होती है फिर मांगने लगती है।
तो वस्तुतः उनके पास कुछ होता नहीं है। ये तो एक विद्या है। तो इसलिए कह रहे इसी तरह इंद्रजाल की तरह ये सारी वस्तुएं हैं, कोई इनसे मतलब नहीं। जादूगरी खेल जैसा रुपया बनाया है, वह कोई उपयोग में तो आ नहीं सकती हैं। वैसे आत्मा को लुभाने वाले इंद्रिय भोग संसारी जन धोखे देने वाले हैं, असार दिखाई दे। वैसे ही जो आत्मा को ये लुभाने वाले पदार्थ हैं, ये इंद्रिय भोग संसार में धोखा देने वाले हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अनित्य भावना में लिखा, ये इंद्रिय भोग आदि क्या है, जल के बुलबुले के समान हैं। जैसे जल में बुलबुला उठता है और नष्ट हो जाता है। और भी बच्चे करते हैं, सावन में पानी डाल के और ऐसे फुग्गारे उड़ाते ना, वो ऐसे पिचक जाते। ऐसे ये कह रहे हैं जल के बुलबुले के समान ये इंद्रिय भोग हैं, कब नष्ट हो जाएं पता नहीं। और नष्ट होते हैं तो रोना देना चालू हो जाता है, अरे हम तो सोच रहे थे हमेशा रहेगा। तो आपकी तो गारंटी नहीं हमेशा की, उसकी क्या गारंटी ले रहे, आप कब पट्ट पड़ जाओगे पता नहीं। तो ये कह रहे इंद्रधनुष का दूसरा उदाहरण ये भी है कि आकाश में अनेक प्रकार की आकृति बनती है, और आकृति बनते बनते कब बिखर जाती है पता नहीं। आपको देखने में अच्छी लाल पीली लग रही है और देखते देखते 2-5 मिनट में बिखर जाती है, तो फिर लगता है ये क्या हो गया। तो इसी तरह ये कह रहे, इसी तरह ये संसार के जो ये पदार्थ हैं, ये इंद्रजाल के सादर दिखाई देने वाले हैं, कब नष्ट होंगे पता नहीं। तो आज तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, आज सब साधन आपके पास जानने के हैं, घटना क्या घट रही है कि कैसे लोग धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह से और भी सारे साधन जो हैं वह इन साधनों की क्या स्थिति है। पर वैराग का अगर रस आ रहा है तो भी सभी संसार अच्छा लग रहा है, पर वैराग का रस आ नहीं रहा है, उन्हीं में रुचि बनी हुई है। ये लग रहा नहीं उनके साथ धोखा हो गया, हमारे साथ धोखा नहीं होगा। जब धोखा होगा तो क्या है, लगता है कि नहीं ये सही बात है। भगवान ने और गणधर परमेष्ठी आचार्य ने जो भी लिखा है उसमें कहीं कोई समझौता का काम नहीं है। जो लिखा है वो अकाट सत्य है, वह होगा ही, आप बच नहीं पाएंगे, ना कोई बचा है। तो कह रहे हैं तब आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। क्या होती है, जब संसार ऐसा निस्सार दिखाई देता है, इस संसार में कोई मतलब नहीं, इस संसार दिखाई देता, रुचि नहीं रहती है, तब कह रहे हैं तब अभिलाषा नहीं होती है, रुचि नहीं रहती है। तो जब ये निस्वार दिखाई देता है तब क्या होता है, तब आत्मा उस ओर क्या है प्राप्त करने की आत्म अनुभव होता है। तो तब आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषा, तब क्या होगा, ये संसार असार दिखेगा, तब कुछ बैराग होगा, और बैराग होगा तो फिर क्या होगा, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषा होगी। जब तक ये नस्वार नहीं दिखाई देगा तब तक अभिलाषा नहीं होगी। सार दिखाई देख रहा है इसलिए अभिलाषा हो नहीं रही, सार दिखा नहीं। अब 5 साल बाद वो चीज़ बनने वाली है, अब 10 साल बाद वो आएगी, अब दिवाली पर ये लेंगे, अब उस पर वो खरीदेंगे, अब ये करेंगे। बस आज का ज़माना विज्ञापन का है, बन के 1 साल बाद आएगी, अभी से दिखाना चालू कर दिया, हाँ बना रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। तो ऐसी अनेकों वस्तुएं दुनिया में हैं जिससे आदमी आकर्षित हो रहा है, उसी में अपने मनो दिमाग को लगाए है। अब कहाँ महाराज आगम की बात, वो कहाँ क्या, सार तो उसी में है ना। तो ये सार दिखा रहा है, पर आचार्य कह रहे उस सार में वो पेड़ पे लटका है और एक एक बूंद टपक रही है, टपक रही ना, किसकी, शहद। अब एक और एक में हो गया काम, डाल भी काट दी और नीचे आ गए, श्याम डले थे और जीवन चला गया। संसार दर्शन का चित्र मंदिरों में लगा रहता ना, आपने देखा होगा, फोटो भी निकाला होगा ना, निकाल लिया होगा ना, फोटो भी निकाल लेते होंगे लोग, देख लें, दिखा दें ये चित्र है।
पर आपने उसका विचार किया ना क्या? नहीं। मरा ये तो वो तो विचार करने के लिए समय कहाँ है ना। तो ये विचार करने के लिए ही दृश्यों को दिखाया गया है कि संसारी प्राणी एक एक के चक्कर में इसी तरह लटका है और लटक के अंत हो जाएगा। अन्यत गत्या अनुतप्यते हो, फिर अन्यत किसी बात में जाकर मन व्याकुल होता है। क्या कह रहे हैं भाई? जब आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, फिर अन्यत किसी बात में जाकर मन व्याकुल होता है। जब आत्मा को अपनी अनुभव का स्वाद आता है तब वह अपने से हटना नहीं चाहता। ऐसा बिल्कुल लग जाता है कि हटना नहीं चाहता। और जो आत्म लाभ करना चाहता वह हमेशा उपयोग को, आत्मा को छोड़ के अन्यत्र बाह्य पदार्थों में मन वचन और काय को नहीं ले चाहता है। अगर पूर्व संस्कार बस तत्काल वहाँ से हटकर अगर हटता है तो वह क्या करता है? पश्चाताप, मन व्याकुल होता, अरे यह मुझे काम नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा काम आत्म स्वभाव में रहने का था। तो ऐसे आत्म अनुभवी साधक का मन इस संसार में कहीं लगता आत्मा को छोड़ के। तो इस तरह से आचार्य महाराज ने यही उदाहरण यहाँ दिया है कि जब संसार इंद्रजाल की तरह सादृश नश्वर दिखाई दे तब आज सर्व को प्राप्त करने की इच्छा अभिलाषा होगी। अगर इसमें सार दिखा रहा है तो प्राप्त करने की कोई इच्छा प्रकट होगी नहीं होगी। तो बस इच्छा जिसकी है उसी को प्राप्त करते रहो, इसी में आनंद मनाते रहो। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। ठीक है, और समय तो होने वाला है। अब क्या होगा वो आप समझें। थर्मामीटर लगा लिया, घर जाके लगा लेना, और क्या। दिवाली आ ही रही है ना, हटाने की बात आ रही है और खरीदने की भी बात, दोनों चीज़ें चल रही साथ में ना। अब क्या आपका अभिप्राय है? जोड़ना है कि छोड़ना है कि क्या करना है? वो तो आप अपने मन को टटोलो, समझो क्या है। तो इस तरह से महापुरुषों की कथाएं पढ़ें, उनने भी अपना जीवन निकाला है, कैसे निकाला है वो आप सबको पढ़ने मिलेगा। तो इस तरह से यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। ठीक है, पूछना तो कुछ है ही नहीं ना, पूछने की कोई क्या? हाँ, तो कर्म का उदय ही सब कुछ नहीं है। अगर कर्मों का उदय ही सब कुछ हो तो इस संसार से कभी किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। कभी कर्म का तीव्र उदय है तो कभी मंद भी उदय है। और जिस पुरुषार्थ के माध्यम से आपको कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो आप समझो अभी हमारे पुरुषार्थ में कमी है। तो और पुरुषार्थ बढ़ाए ना। आप लौकिक क्षेत्र में कैसे कैसे पुरुषार्थ करते हैं ना, कैसी कैसी गांठें लगाते, आप कैसे कैसे उपाय सोचते कि नहीं एक कार्य तो हम सिद्ध करके ही छोड़ेंगे। कर्म का उदय वहाँ भी है पर उस कार्य को आप सिद्ध करके ही छोड़ते हैं। विचार करें आप, संसार में भी संसारिक काम को करने के लिए कितनी कठिनाई आती हैं, पर उन कठिनाई का सामना करके ही उपलब्धि कर लेते हैं। आप कर लेते कि नहीं? तो कर्म का उदय है तो, पर कर्म का उदय ही सब कुछ हो तो फिर कोई को मुक्ति नहीं होगी ना। कर्म का उदय तो सबके साथ लगा, पर पुरुषार्थ करें, कौन सा कर्म हमें बाधक दिख रहा है समझें। 9 कर्म भी कोई बाधा दे रहे हैं जिससे हमारा काम सफल नहीं हो रहा है, तो उसको देखें, अपना पुरुषार्थ करते जाएं। देखो पुरुषार्थ करने से तत्संबंधी पुण्य का संचय हो रहा है, बेकार नहीं जा रहा है। आप पर कोई आपत्ति परेशानी आ रही है, आप जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, विधान कुछ भी कर रहे हैं, भली वह तीव्र कर्म का उदय है, वह आपत्ति नहीं टले। पर जो आप अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उसका तो उसके द्वारा तो पुण्य संचय हो ही रहा ना। व्यर्थ में आप आरोध ध्यान कर दे उससे बच गए, वो पुण्य साधन में लगे हुए हैं। पर काल लब्धि अपने आप आने वाली नहीं है महाराज, सब होगा अपने आप हो जाएगा।
तो लौकिक क्षेत्रों में तो सब सोचते नहीं कि हो जाएगा, वहाँ पुरुषार्थ में लगे हैं, यहाँ कह रहे काल लब्धि आ जाएगी, अपने आप काल लब्धि आ जाएगी। भरत चक्रवर्ती यही सोचते काल लब्धि आ जाएगी तो मुनिराज जब आएंगे तो हम आके नीचे पड़घान कर लेंगे, रोज खड़े होते ही नहीं ना, काल लब्धि आ जाएगी ना। ऐसी काल लब्धि आने वाली है क्या? ठीक है, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपन को मंद और तीव्र कर्म का उदय पता नहीं, ये तो भगवान का विषय है, केवल ज्ञानी वो जाने तीव्र है मंद। उन्हीं ने बताया है कि पुरुषार्थ करते रहो समीचीन, जैसा पुरुषार्थ आगम में लिखा करते चलोगे बस सफलता मिलेगी, और मिल ही रही है। उसी पद्धति से जीव मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे। हम ये सोचेंगे नहीं वो विभाव परिणति, वो विभाव परिणति वहाँ नहीं है, लौकिक क्षेत्र में विभाव परिणति नहीं है ना, वहाँ क्यों नहीं सोच रहे, यहीं क्यों सोच रहे? वहाँ भी तो विभाव है ना, सब जगह विभाव है, संसारी है तो विभाव है ही ना। कोई स्वभाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, संस्मरण देखें, आचार्य महाराज एक बार विहार कर रहे थे संघ के साथ, और विहार करते करते एक अजैन साधु मिले जिनकी साधना अच्छी साधना थी, और उनके साथ अनेक शिष्य भी थे। आचार्य महाराज जैसे विहार करते हुए जा रहे थे, वह जो अजैन गुरु थे उनके साथ अनेक शिष्य थे, तो उनके गुरु जो अजैन गुरु थे उनने आचार्य महाराज को बैठ के नमस्कार कर लिया, और नमस्कार कर लिया, और आचार्य महाराज विहार करके वहाँ से निकल गए। तब उनके शिष्यों ने पूछा कि आप तो स्वयं इतने बड़े साधक हैं, आप तो कितनी तरह तरह की साधना करते हैं, आपके भी उनकी तरह अनेकों शिष्य हैं, पर आपने उनको नमस्कार क्यों कर लिया? तब उन गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को उत्तर दिया कि तुम्हें पता नहीं, मैंने देखा कि उनके साथ अनेकों विद्याएं चल रही थी, तब हमें दर्शन करने से ऐसे लगा कितने बड़े ये साधक हैं, क्योंकि ये विद्याएं सरलता से उपलब्ध नहीं होती हैं, पर सहजता से इनके साथ सारी विद्याएं जा रही थीं, इसलिए मैंने उनको नमस्कार कर लिया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास।